वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत जारी है, मुज़ाकरात के नतीजे में डील की ज़रूरत है। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामजन है। अमरीकी सदर ने कहा ईरान के साथ अगर कोई मामला तय पा गया तो ये बेहतर होगा, ताहम उन्होंने खबरदार किया कि अगर ऐसा ना हुआ तो बहुत बुरे नताइज सामने आ सकते हैं। अमरीकी सदर ने स्टीव विटकॉफ के जुमे को ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात की भी तस्दीक कर दी। यूक्रेन रूस जंग के हवाले से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग बंदी पर काम कर रहे हैं। जंग बंदी से मुतालिक अच्छी खबर आने की तवक्को है। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा उनका एप्स्टेन स्कैंडल से कोई लेना देना नहीं। अमरीकी सनतों के लिए अहम मादनियात का स्ट्रेटेजिक ज़ख़ीरा कायम करने का फैसला भी किया। तो दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने मुल्क में हालिया फसादात को अमरीका और इसराइल की साजिश करार दे दिया। साथ ही वाज़ेह कर दिया कि इस साजिश को ईरानी कौम ने नाकाम बना दिया है। आयतुल्लाह खामनेई ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि ये कहना महज इल्ज़ाम नहीं कि ये मनसूबा बंदी बैरून मुल्क की गई है, बल्कि खुद अमरीकी सदर के बयानात इस बात का वाज़ेह सबूत हैं, जिनमें उन्होंने फसादियों को मुखातिब करते हुए कहा है कि आगे बढ़ते रहो, मैं मदद के लिए आ रहा हूँ। सुप्रीम लीडर ने कहा कि हालिया फसादात दर हकीकत बगावत की एक कोशिश थी जिससे बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। CIA और मोसाद ने बगावत को हवा देने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए, ताहम उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा है कि ईरान आलमी जारह ताकतों की मफादात से टकरा रहा है, इसीलिए ये कहना मुल्क में हालिया फसादात आखिरी थे दुरुस्त नहीं होगा। बरतानिया ने ईरानी शख्सियात और इदारे पर नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। लंदन से खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानवी हुकूमत ने 10 ईरानी शख्सियात और एक इदारे को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक पाबंदियां इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलविस होने पर लगाई गई। पाबंदियों में शामिल होने वाले असासे मुंजमद होंगे और बरतानिया का सफर भी नहीं कर सकते। दीगर खबरों में नजर डालें और आपको बताएं कि वफाकी आईनी अदालत ने सिंध हाई कोर्ट के इस फैसले को कलअदम करार दे दिया है, जिसमें एक तालिब इल्म को स्पेशल सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान में बैठने की इजाजत दी गई थी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जजेस को जज्बात और हमदर्दी की बुनियाद पर नहीं बल्कि कानून के मुताबिक फैसले करने होंगे। अदालतें जाती अखलाकियात या हमदर्दी से कानून की जगह नहीं ले सकती। फैसले में कहा गया है कि कानून, ज़ाब्ते या रेगुलेशन में स्पेशल सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाजत मौजूद नहीं और हाई कोर्ट सिर्फ वही इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है जो आइन या कानून में दिया गया हो। वफाकी आईनी अदालत ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान एक आइन के तहत चलने वाली रियासत है। जजेस निजी अफराद नहीं बल्कि गैर जानिबदार मुनसिफ होते हैं। याद रहे कि ये केस शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म से मुतालिक था, जो गुर्दे की पैवंदकारी के बायस सालाना इम्तिहान में शरीक ना हो सका था और तिब्बी वजूहात की बिना पर सप्लीमेंट्री इम्तिहान भी मिस कर गया था। तालिब इल्म ने यूनिवर्सिटी से दरख्वास्तें मुस्तरद होने पर आइन के आर्टिकल 199 के तहत सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। लीबिया के अरब मुसल्लह अफवाज के डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा ने एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पाक फ़िज़ाई के सरबराह एयर चीफ मार्शल अहमद बाबर सिद्धू निशान इम्तियाज़ मिलिट्री हिलाल जुर्रत से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहिमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, दो तरफा अस्करी ताउन को मजबूत बनाने के इम्कान पर तबादला ख्याल किया। एयर चीफ ने पाकिस्तान लीबिया के दरमियान मजबूत मजहबी और तारीखी ताल्लुकात को उजागर करते हुए पाक फ़िज़ाई की ऑपरेशनल तैयारी, मल्टी डोमेन सलाहियतों और खुद इन्हसारी इंसानी वसाइल की तरबियत पर तवज्जो से आगाह किया। उन्होंने लीबियन फ़िज़ाइया के साथ पेशा वराना ताउन को फ़रोग़ देने के अज़म का इयादा किया। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा और इनके वफ़द को नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के तहत पाक फ़िज़ाई की खुद इन्हसारी पर मबनी इक़दामात के बारे में ब्रीफिंग दी। लेफ्टिनेंट जनरल ने पाक फ़िज़ाइया की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा और गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। ये दौरा दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन की नई रफ्तार। कराची में पाक बहरिया की सी गार्ड मश्क 26 बहरा अरब में जारी है, जिसमें ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर के 53 स्टेक होल्डर्स के नुमाइंदे शरीक हैं। मश्क में अमली मंजरनामों के तहत बंदरगाहों का तहफ़्फ़ुज़, समंदर में बहरी जहाज़ों और अहम तनसीबात की हिफाजत शामिल है। इसके अलावा इंसदाद मुनशियात, स्मगलिंग, समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और गवादर पोर्ट के सेक्रेटरी के लिए मामूर टास्क फोर्स 88 की तैयारी और अमली सलाहियतों की जाँच भी की जाएगी। मश्क में एंटी नारकोटिक्स फोर्स, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, पाकिस्तान कस्टम, सिंध और बलूचिस्तान पुलिस और सूबाई फिशरीज के महकमे भी हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान और कनाडा ने तिजारत, सरमायाकारी, कानूनी ज़राअत, तवानाई के शोबों में दो तरफा ताउन पर
इत्तफाक किया। ये पेशरफ्त SIFC की फाल सिफारती मौशी हिकमत अमली के तहत सामने आई, जिसके जरिए पाकिस्तान आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारियों के नए दौर में दाखिल हो रहा है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल और कनाडा के हाई कमिश्नर तारिक अली खान के दरमियान मुलाकात में पाकिस्तान की जानिब से प्रॉस्पेक्टर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ कनाडा 2026 में शिरकत भी तबादला ख्याल, जिससे पाकिस्तानी मादनियात को आलमी सरमायाकारों तक मुतारिफ कराने में मदद मिलेगी। दोनों ममालिक ने डेयरी लाइफ स्टॉक के शोबों में जदीद फार्मिंग, जेनेटिक्स, बीमारियों के कंट्रोल के जरिए पैदावार में बेहतर बनाने पर इत्तेफाक किया। मुलाकात में पाकिस्तान में काबिल तशरीह तवानाई के शोबे में कैनेडियन सरमायाकारी बरवक्त मंजूरी, वाज़ेह क़वानीन की अहमियत पर जोर दिया। फरीक़ैन ने दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात मजबूत बनाने और निजी शोबे की शमूलियत बढ़ाने के अज़म का याद। राव अब्दुल करीम को पंजाब का नया इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मुकर्रर कर दिया गया और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इसी दौरान डॉक्टर उस्मान अनवर को DG FIA तैनात किया गया, जबकि मौजूदा DG IFIA रिफत मुख्तार का तबादला कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक रिफत मुख्तार को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। ये ताज़ा तैनातियां वफाकी और सूबाई सतह पर पुलिस और FIA के आला ओहदों पर की गई हैं, ताकि इदारा जाती उमूर और कानून नाफिज करने वाले इकदामात मजीद मुअस्सर बनाए जा सकें। लाहौर में बसंतपुर एयरपोर्ट से मुल्लिका इलाकों में पतंगबाजी पर पाबंदी आयद इंतजामी की जानिब से नोटिफिकेशन के मुताबिक एयरपोर्ट के अतराफ तैयारों की टेक ऑफ लैंडिंग वाले इलाकों में पतंगबाजी पर पाबंदी होगी। नादराबाद, गुलशन अली कॉलोनी, निशात कॉलोनी, भट्टा चौक के इलाकों में पतंगबाजी पर पाबंदी। DHA ब्लॉक्स RSP&Q में पतंगबाजी पर पाबंदी होगी। अलफसील टाउन, जोड़े पुल, ताजपुरा, मुल्लिका केनाल रोड पर पतंगबाजी पर ममनू करार। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 6 से 8 फरवरी तक बसंत मनाने का ऐलान किया। शहरियों की जानिब से पतंगों की खरीदारी जोर शोर से जारी। अफगान तालिबान रजीम के अमन, मईशत, हुक्मरानी, इंसानी हुकूक के मुतालिक दावे ज़मीनी हक़ाइक़ से अक्सर मुतसादम हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान की जानिब से किए जाने वाले तरक्की और कामयाबी के दावे हकीकत में महज प्रोपेगेंडा हैं। अमरीकी जरीदे यूरेशिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने तालिबान के दावों को गैर फ़ाल करार दिया और पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमले बराह रास्त अफगान सरजमीन से मुंसलिक हैं। अफगानिस्तान में सरगर्म 20 से ज़ायद दहशतगर्द गिरोह सलामती के दावों को बेनकाब करने के लिए काफ़ी हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक तालिबान के दावों में बरक्स अफगानिस्तान की मईशत बका की बुनियाद पर चल रही है। माहिरीन के मुताबिक तालिबान हुकूमत में शफाफियत और कानूनियत है के नाम पर आमरीत कायम है। तालिबान की तवील मुद्दती खुद तखरीबी की सबसे वाज़ेह मिसाल ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी है। तालिबान महज बेबुनियाद दावों प्रोपेगेंडे के जरिए अपने इक़्तिदार को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक अफ़गानिस्तान में तशद्दुद, मौशी बहरान, इंसानी हुकूक की पामाली जारी है। भारत का बैरून मुल्क मुनज़्ज़म जराइम पेशा अनासर, इंसानी स्मगलर्स और दहशतगर्द नेटवर्क को फ़रोग़ देना एक मुनज़्ज़म पॉलिसी का हिस्सा बनता जा रहा है, जिसके बायस कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका समेत मुत्तादिद ममालिक में सिक्योरिटी खदशात बढ़ गए हैं। ऑस्ट्रेलवी जरीदे स्पेक्टेटर ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जराइम पेशा गिरोह कनाडा में भत्ताखोरी, ब्लैकमेलिंग और खौफ व हरास फैलाने में मुलव्विस हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शहर सराय में जनवरी से अब तक 35 भत्ताखोरी के वाक़यात, जबकि ओंटारियो में 3 बरसों के दौरान 1500 से ज़ायद ब्लैकमेलिंग केसेस सामने आ चुके हैं। जबकि रिपोर्ट में बदनाम ज़माना भारतीय बशनोई गिरोह को मुनज़्ज़म जराइम में मुलव्विस करार दिया गया, जबकि सिख ग्रुपों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ये गिरोह भारतीय हुकूमत की एमा पर खालिस्तान हामी कारकुनों को निशाना बना रहा है। कैनेडियन सहाफ़ियों के मुताबिक रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की रिपोर्ट्स में भी भारतीय हुकूमत और जराइम पेशा गिरोहों के राबते की निशानदेही की गई है, जबकि माहिरीन का कहना है कि बैरून मुल्क में जराइम पेशा नेटवर्क्स का इस्तेमाल भारत के लिए निहायत शर्मनाक और भारतीय शहरियों से मुंसलिक जराइम मेज़बान ममालिक के लिए एक बढ़ता हुआ सिक्योरिटी खतरा बनते जा रहे हैं। कश्मीर के शहरियों और बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरियों ने यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर मक़बूजा जम्मू कश्मीर के अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। मज़लूम कश्मीरी अवाम के हक़ में पैगामात दिए और कश्मीरी शहरियों ने कहा कि भारतीय मसालिम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ तशद्दुद की शदीद मज़म्मत करते हैं और मक़बूजा कश्मीर के अवाम की कुर्बानी आज़ादी के अज़म को मज़ीद मजबूत करी। उन्होंने पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया और पैगाम में मज़ीद कहा कि सबसे लाली परचम से वाबस्ता उम्मीद आज भी कश्मीरी अवाम के दिलों में जिंदा है और दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाले कश्मीरी के दिल में पाकिस्तान धड़कता है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो दिन ज़रूर आएगा कि जब कश्मीर आज़ादी की सुबह देखेगा। मुल्क भर में आज शब बारात अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। लोग अपने प्यारों की फातह ख्वानी के लिए कब्रिस्तानों का रुख करेंगे। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कब्रिस्तानों और उससे अतराफ में सफाई के इंतजाम किए गए हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे साकिब खानज़ादा, जो इस वक्त यासिनाबाद कब्रिस्तान में मौजूद हैं। साकिब, आगाह कीजिएगा।
بالکل اس وقت میں موجود ہوں یاسین آباد قبرستان میں. آج جیسا کہ شب برات کا دن ہے، فرزندان اسلام اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری دیں گے. اس حوالے سے ہم یہاں پہ موجود ہیں. یہاں پہ جو صفائی کی اور صفائی کے جو انتظامات کیے گئے ہیں کے ایم سی کی جانب سے، جو لوکل انتظامیہ اس کی جانب سے جو لائٹنگ کا جو انتظام کیا گیا ہے تاکہ لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری دیں تاکہ ان کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے جو انتظامی امور پر جو لوگ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ان کی جانب سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مسئلہ یہ ہے کہ وہ مختلف تنظیموں کی طرف سے یہاں کیمپ بھی لگ گئے ہیں باہر، پھولوں کے انتظامات بھی لوگوں نے کیے ہوئے ہیں. دوسرا یہ کہ اپنے پیاروں کو بہت یاد بھی کر رہے ہیں لوگ، وہ قبرستان پہ فاتح خوانی کے لیے بھی آ رہے ہیں. اور یہ دن ٹائم بائی ٹائم جو ہے نا اس کا رش بڑھتا جائے گا. اور بہت سی رکعت میں مناظر بھی ہم نے اندر دیکھے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنے پیاروں کو یاد کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ پانی کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں. راستے میں صفائی کے معاملات بھی ہم نے کروائے ہیں. سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ اور دوسرے جو ٹاؤن انتظامیہ کی طرف سے جو ہے امپلائیز ہیں ان کے ذریعے ہم نے مختلف جگہوں پہ راستے جو ہے نا کلیئر کروائے ہیں، صاف کروائے ہیں. چونے کا بھی چھڑکاؤ مختلف جگہوں پہ چل رہا تاکہ زائرین کو پریشانی سے بچایا جا سکے جو اپنے پیاروں کی قبروں کے اوپر آج کے دن آتے ہیں. اور اس حوالے سے لائٹنگ کا بھی ہر طرح بندوبست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ امید اچھی رکھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ چیزیں بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آنے والے لوگوں کو زحمت کم سے کم ہو. اور ٹریفک جو کنٹرول کرنے والے ادارے ہیں ان سے بھی ہماری التماس ہے کہ وہ ٹریفک مینجمنٹ کا بھی پلان فوری ایشو کریں تاکہ ٹریفک کے بھی متبادل راستوں کا بہتر سے بہتر انتظام کیا جا سکے تاکہ لوگوں کو قبرستان آنے جانے میں جو ہے زحمت ہوتی ہے اس سے بچایا جا سکے. بہت شکریہ. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں انتظامیہ ہم کو بات کرنے کے لیے یہاں کے انتظامیہ کے رکن. ان کا یہی کہنا تھا کہ جو ٹریفک پولیس کی جانب سے جو روڈ پلان ہے وہ ترتیب نہیں کیا اس کو فل فور دیا جائے تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں پریشانی نہ ہو. یا پھر صفائی کے خاصا انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں. مختلف سیاسی اور مذہبی کی جانب سے باہر کیمپ لگنا بھی شروع ہو گئے تاکہ آنے والے زائرین کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو. جی وفاقی آئینی عدالت نے پسند کی شادی سے متعلق کیس کا فیصلہ سنا دیا. عدالت نے پسند کی شادی کرنے والی ماریا کو شوہر شہریار کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی جبکہ لڑکی کے والدین کو مبینہ جاری نکاح سے متعلق فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت کی ہے. تفصیلات جانتے ہیں فیصل عظیم سے. جی فیصل عظیم بتائیے گا. دوران سماعت ماریا نے موقف اختیار کیا کہ اس سے اغوا نہیں کیا گیا اور اس نے اپنی مرضی سے جو ہے شہریار سے شادی کیا. والدین کے وکیل نے دعویٰ کیا کہ بچی کی عمر جو ہے 12 سال ہے اور کم سن بچی کا نکاح نہیں ہو سکتا. جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارک کی ہے کہ برتھ سرٹیفکیٹ اور بے فارم 10 سال کی تاخیر سے بنوایا گیا جبکہ لڑکی 12 سال کی ہے. کسی صورت جو ہے نظر نہیں آتی. عدالت نے قرار دیا کہ ماریا نے مجسٹریٹ کے جو ہے روبرو دفعہ 164 کے تحت جو ہے بیان ریکارڈ کروایا تھا اور وہ خود کو بالغ ظاہر کر رہی ہے. عدالت کو بتایا گیا کہ ماریا کی شادی کو 6 ماہ ہو چکے ہیں اور اس نے شادی سے قبل جو ہے اسلام قبول کیا. آئینی عدالت نے تمام دلائل سننے کے بعد جو ہے پسند کی شادی کا کیس نمٹا دیا. کیس کی سماعت جسٹس حسن اظہر رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی ہے. جی آج ملک بھر میں شب برات نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جائے گی. آج شب مساجد اور گھروں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا جائے گا. لوگ نوافل کی ادائیگی، قرآن خوانی، دعاؤں میں مصروف ہیں. علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ رات بہت زیادہ رحمت و برکتوں والی ہے. رب کریم غفور الرحیم کی رحمت تو ہر وقت اپنے بندوں پر برس رہی ہوتی ہے مگر کچھ لمحات کو خصوصی فضیلت حاصل ہے. انہی میں سے ایک ہے شب برات. اس رات گناہوں میں ڈوبے بندوں کے لیے توبہ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. علماء کرام شعبان کی 15ویں رات کے بے شمار فضائل بتاتے ہیں. کہتے ہیں بندوں کا سال بھر کا رزق، زندگی اور موت سے متعلق فیصلے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے شب برات میں ہی لکھے جاتے ہیں. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علماء راغب نعیمی کا کہنا ہے کہ اس کو لیلۃ المبارک کہا جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس رات میں قیام کیا جائے، اس دن کو روزہ رکھا جائے یعنی 15ویں شب قیام کیا جائے، عبادت کی جائے، نماز پڑھی جائے. انتہائی اہم رات ہے. اس رات میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائے.